नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का आज के इस सेशन में। और हम पढ़ रहे थे एक्सरसाइज 5.2। तो चलिए उसे आगे पढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? फाइंड दी 31st टर्म ऑफ एन एपी। ये हमने क्या करना है इस क्वेश्चन में? A31 टर्म निकालनी है। हुज 11 टर्म इज 38, जिसका 11 टर्म है नहीं 11वां पद है 38। और क्या दिया हुआ है? एंड 16 टर्म इज 73, और जो 16वां पद है वो 73 है। ठीक है, आपको इतनी ये दो चीज़ें दी हुई है, ये पूछा है। ठीक है, अब इसको कैसे फाइंड आउट कर सकते हो? यदि हम डायरेक्ट टर्म के हिसाब से देखें तो A31 है, तो इसे लिख सकते हैं हम A प्लस का 30D। ठीक है, यानी हमें इसकी वैल्यू निकालने के लिए हमें A और D की आवश्यकता है। इन दो वैल्यूज़ की ज़रूरत है, A और D की। ठीक है, तो वो दोनों वैल्यू हम इन दोनों से निकाल लेंगे। तो कैसे निकालेंगे वो देखिए। A11 को लिखते हैं। A11 को क्या लिख सकते हैं हम? A प्लस का 10D इज इक्वल टू 38। ये क्वेश्चन 1। हम इससे एक कम करके D लिखते हैं ना। अब ऐसे ही इसे लिखेंगे। A प्लस का कितना, या 16 है तो 15D। क्या लिख सकते हैं? 15D। A प्लस 15D इज इक्वल टू कितना है? 73। ये आपकी सेकंड इक्वेशन। अब इसे एलिमिनेशन से इन दोनों को हम क्या कर लेंगे? सोल्व कर लेंगे। तो करिए सोल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2। सोल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2। एलिमिनेशन में क्या करते हैं हम? किसी एक को बराबर करते हैं। देखो यहाँ पे पहले से A बराबर है। ठीक है, तो हम सब्ट्रैक्ट करके इसे सोल्व कर सकते हैं डायरेक्ट। तो लिखते हैं A प्लस 10D इज इक्वल टू 38। इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। A प्लस 15D इज इक्वल टू 73। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये प्लस का तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस। A से A कैंसिल हो जाएगा। अब माइनस 15 है, प्लस का 10D है, तो माइनस का 5D बचेगा हमारा यहाँ पे। यहाँ पे माइनस 73 प्लस का 38, तो सब्ट्रैक्ट होंगे तो माइनस का बचेगा। यहाँ पे भी कितना बचेगा? यहाँ से कैरी लिया 13 में से 8 माइनस करोगे कितना आएगा? 5। यहाँ पे कितना हो गया? 6 में से 3 माइनस करोगे 3, तो ये आ गया माइनस का 35। आगे का सम ही यहाँ पे सोल्व करेंगे। अब माइनस से माइनस कैंसिल, तो यहाँ रह गया 5D इज इक्वल टू 35। ये मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में, तो D इजकल टू हो जाएगा 35/5। 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, तो D की वैल्यू आ गई हमारी 7। ठीक है, अब हमने निकालनी है A की वैल्यू। तो हम क्या करेंगे? ये वैल्यू इन दोनों में से किसी एक इक्वेशन में पुट करेंगे। ठीक है, तो हम फर्स्ट में पुट कर लेते हैं। पुट D इजकल टू 7 इन इक्वेशन 1। तो देखिए इक्वेशन 1 क्या हमारी? A प्लस 10D। A प्लस 10 और D की जगह पे D की वैल्यू 7 इज इक्वल टू कितना दे रखा? 38। अब इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो A प्लस का 10 7 जो 70 इज इक्वल टू हो गया 38। ये प्लस का इधर जाओगा तो माइनस का, तो 38 माइनस का 70, तो माइनस करेंगे तो माइनस का बचेगा। कितना बचेगा हमारा? ये बचेगा 32। ठीक है, तो A की वैल्यू आ गई हमारी 32। निकालना क्या हमें? हमें निकालना है 31st टर्म A31। तो कैसे निकालेंगे? यहाँ पे देखिए इसे A31, ये हो गया A प्लस 30D। A की वैल्यू है माइनस का 32 प्लस 30 इंटू D की वैल्यू कितनी है? ये जी 7, तो माइनस का 32 प्लस का इनकी मल्टीप्लाई करोगे 7 0 0 7 3 जा 21, तो 210 में से 32 माइनस करना है। तो करेंगे यहाँ पे 0 है, कैरी लेंगे 10, 10 में से 2 माइनस करोगे आएगा 8। यहाँ पे 0 की यहाँ से कैरी लिया 10, 10 में से 3 माइनस करोगे आएगा 7। यहाँ पे रह गया 1। ये आपका आंसर। अब देखिए जी क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया हुआ आपको? इसमें दिया हुआ है एन AP कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स
एक AP में 50 पद है, यानी आपको n की वैल्यू दी हुई है यहाँ पे, वो कितनी है 50। ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12, जिसमें क्या है तीसरा पद 12 है। एंड लास्ट टर्म होता है हमारा an, वो कितना दिया हुआ है 106। आपसे कहा फाइंड 29 टर्म, A29 फाइंड आउट करना आपने, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले A29 के लिए हमें क्या चाहिएगा, इसको कैसे लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं A + 28D, यानी इसे निकालने के लिए हमें A की वैल्यू और D की वैल्यू की ज़रूरत है, ठीक है। वो दोनों हम इन दोनों से फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले हम A3 को ओपन करेंगे, इसे लिख सकते हैं हम A + 2D = कितना है 12, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन। अब an को ओपन करेंगे, n का फॉर्मूला होता है A + n - 1 × D = दे रखा 106, ठीक है। अब n की वैल्यू भी आपके पास कितनी है 50 है, तो A + n की जगह पे लिख दिया हमने 50 - 1 × D = 106, ठीक है। अब यहाँ पे A + 50 में से 1 माइनस करोगे आएगा 49 × D = 106, ये आपकी सेकंड इक्वेशन। अब इन दोनों से हम क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करके A और D की वैल्यू निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ पे, तो एलिमिनेशन में क्या करते हैं हम, किसी एक को बराबर करते हैं, तो A को बराबर कर लें D को, तो A हमारा पहले से बराबर है, इसलिए हम डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट करके इसे सोल्व कर लेंगे। तो देखते हैं, लिखेंगे सोल्विंग इक्वेशन 1 और 2, ठीक है जी। तो लिख लेते हैं A +, ये दूसरे वाली पहले लिख रहा हूँ मैं, 49D = 106, A + 2D = 12, 2D = 12। अब इन्हें सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं हम, सब्ट्रैक्ट, तो प्लस है माइनस, प्लस है माइनस, प्लस है तो माइनस, A से A कैंसिल। अब 49 में से 2 माइनस करेंगे, बचेगा 47D = 6 में से 2 माइनस करें कितना बचेगा जी 4। यहाँ पे 10 में से 1 माइनस करोगे कितना आएगा 9, ठीक है। ये मल्टीप्लाई में इधर जाओगा तो डिवाइड में, तो 94 को 47 से क्या करना हमने डिवाइड, तो 47 1 जा 47, 47 2 जा 94, तो D की वैल्यू आ गई हमारी 2, ठीक है जी। अब D की वैल्यू इनमें से किसी एक में रख के हम क्या करेंगे, A की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो हम फर्स्ट में रख लेंगे, पुट D = 2 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 है हमारी A + 2D, A + 2, D की वैल्यू आई 2 = है 12, तो A + 2 2 जा 4, ये हो गया 4 = 12। ये प्लस का इधर जाओगा तो माइनस का, तो A = हो जाएगा 12 - 4, ठीक है। तो A की वैल्यू क्या आएगी, A = 12 में से 4 माइनस करोगे तो आएगा 8, ये आ गई A की वैल्यू। अब हमारे पास A भी और D भी है, तो हम अब A29 निकाल सकते हैं। तो लिखते हैं यहाँ पे A29 = होगा A + 28D, A की वैल्यू 8 + 28, D की वैल्यू है 2, तो 8 + 28 2 जा कितना हो जाएगा 56, और 8 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 64। ये आपका क्वेश्चन नंबर 8। अब देखिए जी क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, इफ़ द थर्ड एंड द 9th टर्म ऑफ एन AP आर 4 and -8 रिस्पेक्टिवली, विच टर्म ऑफ दिस AP इज 0। आपसे क्या कहा इसमें, आपको थर्ड टर्म और 9th टर्म दी हुई है, यानी A3 और A9 दिया हुआ है, ये 4 दिया हुआ है और ये -8, और आपसे कहा कि इस AP का कौन सा पद 0 होगा। जब भी आपसे ऐसा बोले तो उसमें आप मान लो कि nवां पद 0 होगा, यानी AN 0 होगा, ठीक है, nth टर्म 0 होगी। तो हमने क्या निकालना है, इस nth टर्म का, यानी ये n निकालना, भाई कौन सा नंबर है, ठीक है। तो चलिए अब इसे निकालते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, सबसे पहला काम हमारा A और D फाइंड आउट करना, वो हम इनसे फाइंड आउट करेंगे जो हमें गिवन है, ठीक है। तो सबसे पहले लिखिए A3 को लिख सकते हैं हम A +
2d इजिकल टू हमारा 4, ये फर्स्ट इक्वेशन। अब लिखेंगे a9 को लिख सकते हैं a प्लस 8d इजिकल टू हो गया -8, ये आपकी सेकंड इक्वेशन। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को एलिमिनेशन से सोल्व करेंगे। ठीक है, एलिमिनेशन से क्या करना होता है, हमें किसी एक को बराबर करना होता है। दो वेरिएबल है ना, किसी एक को सेम करना होता है। तो यहाँ पे a पहले से सेम है तो डायरेक्ट लिख देंगे सोल्विंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, या फिर आप डायरेक्ट, हम इसे सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं तो आप डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट वाली लाइन भी लिख सकते हो। यदि आप फर्स्ट में से सेकंड माइनस करने वाले हो तो आप लिख दो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम 1, या आप फर्स्ट को माइनस करने वाले हो सेकंड में से तो आप लिख दो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड इक्वेशन, ऐसे भी लिख सकते हो। या फिर डायरेक्ट सोल्विंग 1 एंड 2 डायरेक्ट यहीं पे लिख देंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे या जोड़ेंगे। ठीक है, ऐड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए a प्लस 2d इजिकल टू 4, a प्लस 8d इजिकल टू -8। तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे क्योंकि ये दोनों सेम साइन के हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे सब्ट्रैक्ट। ये प्लस का है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, a से a कैंसर, -8 है प्लस 2 है तो -6 बचेगा। यहाँ पे दोनों प्लस के हैं, 8 और 4 12। आगे का काम यहाँ पे देखिए आप, अब ये माइनस का 6 के मल्टीप्लाई में इधर जाओगा तो डिवाइड में, तो d इजकल टू आ जाएगा 12/-6। 6 से कैंसिल करोगे, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, तो d की वैल्यू आ गई -2। ठीक है, अब d की वैल्यू इनमें से किसी एक में, तो हम फर्स्ट में पुट कर रहे हैं, पुट d इजकल टू -2 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 है a प्लस 2d, a प्लस 2, d की जगह d की वैल्यू -2 इजिकल टू कितना दे रखा है 4, तो यहाँ पे लिखेंगे 4। तो a इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे आएगा -4 इजिकल टू 4, ये -4 इधर जाओगा तो प्लस का, तो a इजिकल टू हो जाएगा 4 + 4, यानी a की वैल्यू आ गई आपकी 8। ठीक है, अब हमने n निकालना है तो an को खोलना पड़ेगा, यानी an अप्लाई करना पड़ेगा अब आपको। तो अब an लिखेंगे, an इजिकल टू हो जाएगा a प्लस n-1 इंटू डी। an की वैल्यू 0 मान रखी हमने, a की वैल्यू 8 है प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू -2 है। तो अब इस 8 को इधर ले आओ, ये प्लस का इधर आओगा तो माइनस का, बाकी चीज़ें एज इट इज़। ये मल्टीप्लाई में इधर आओगा तो डिवाइड में, तो -8/-2 इधर हो गया n-1, माइनस से माइनस, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो 4 इजिकल टू हो गया n-1। अब हमने n निकालना, तो माइनस का 1 इधर आओगा तो प्लस का, तो n इजिकल टू हो जाएगा 4 + 1, तो n की वैल्यू आ गई आपकी 5। ये आपका 9th क्वेश्चन। अब देखिए जी क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा, द 17th टर्म ऑफ एन AP एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7। आपसे कहा कि जो 17वां पद है AP का वो 10वें पद से 7 अधिक है। फाइंड द कॉमन डिफरेंस, तो हमने कॉमन डिफरेंस निकालना है। ठीक है, तो हम इसे क्या करेंगे, डायरेक्ट कंपेयर कर लेंगे। यानी आपको A17 दे रखा और ये क्या है 10वें से 7 ज़्यादा है, यानी हम बराबर में क्या लिख लेंगे A10। अब ये टर्म जो है इससे 7 ज़्यादा है, यानी 7 ज़्यादा है, तो हम इन्हें बराबर करेंगे, या तो इसमें से 7 को क्या करें माइनस, या इसमें क्या करेंगे 7 को प्लस, तो मैं इसमें प्लस कर देता हूँ। ठीक है, तो आपको D निकालना है इस क्वेश्चन में, D फाइंड आउट करना डिफरेंस। तो हम क्या करेंगे, इसे डायरेक्ट सोल्व करते हैं। देखो A17 को क्या लिख सकते हो, A प्लस का 16D इजिकल टू, इसको क्या लिख सकते हो A प्लस 9D प्लस का 7 एज इट इज़। ठीक है जी, अब देखो A यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, A इधर लेके आओगे तो माइनस होगा, तो इसमें से 0 हो जाए, तो हम इसे डायरेक्ट काट देंगे। यदि दोनों तरफ कोई चीज़ बिल्कुल सेम हो ना तो उसे कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे रह गया 16D इजिकल टू हो गया 9D प्लस 7। अब D वाले को D वाले के पास, इसे इधर ले आते हैं, ये प्लस का इधर आओगा तो माइनस का, तो 16D माइनस 9D इजिकल टू हो गया 7। तो 16 में से 9 माइनस करोगे आएगा 7, 7D इजिकल टू हो गया 7। ये मल्टीप्लाई में इधर जाओगे तो डिवाइड में, तो D इजिकल टू हो जाएगा 7/7। 7 को 7 से डिवाइड करोगे क्या आएगा 1, और यही हमने निकालना था जो डिफरेंस है। ठीक है, ये आपका 10th क्वेश्चन।